हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल साक्षी स्टिचिंग पॉइंट पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉर्पोरेट और गवर्नेंस। कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी और गवर्नेंस का मतलब है शासन। तो कंपनी में किस तरीके का शासन किया जाए ताकि सारे शेयर होल्डर्स या फिर सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स सेटिस्फाई हो जाए, इस तरीके से शासन करना। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो हर जगह फैले हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सब मिलकर आए और एक कंपनी को रन करे। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रखा है ताकि वो एक कंपनी को अच्छे से चला पाए और उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो इस कंपनी को अच्छे से मैनेज करे और जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन हो, जो उनकी ट्रांजैक्शन है उसमें फेयरनेस आए। अगर वो कभी कुछ डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए वो शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी इवेंट है तो उसमें रिस्पॉन्स दिखाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। इस तरीके से मैनेज करना। अब मैनेज करके सारे स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन एम होता है। अब जो स्टेक होल्डर्स है वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? हमारे स्टेक होल्डर्स में कौन कौन इंक्लूड है? क्वेश्चन ये अराइज होता है। स्टेक होल्डर्स में मेरे आते हैं एम्प्लॉय आ जाएंगे जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स आएंगे जिनका ऑल ओवर पैसा कंपनी में लगा हुआ है। उसके बाद कस्टमर जिससे कि जो हमारी कंपनी है वो पैसा कमा रही है। सप्लायर जो कि अपना माल हमारी कंपनी को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। उसके बाद आएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने, सारे लॉ को के साथ काम करना, और कंपनी किस सोसाइटी में जिस सोसाइटी में काम कर रही है, जिस सोसाइटी से पैसे कमा रही है, उस सोसाइटी के लिए कुछ करना। तो ये सब मिलके क्या बन जाते हैं? हमारे स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। अब इनकी नीड्स क्या क्या है जिसे कंपनी को सेटिस्फाई करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेटिस्फाई करना होता है। एम्प्लॉयज की नीड है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और उन्हें एक फ्यूचर में मोटिवेशन मिलता रहे अपने काम को करने के लिए। इसी तरीके से जो शेयर होल्डर्स है उनकी जरूरत होती है कि जो उनका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो और जो उनकी वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होती रहे। इसी तरीके से जो कस्टमर है उसका नीड होती है कि जो उसे प्रोडक्ट मिल रहा है, जो उसे सर्विसेज मिल रही है, वो बेस्ट क्वालिटी की हो और लो रेट पे हो, यानी कि लो प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर लेना चाहता है। सप्लायर ये जानना चाहता है कंपनी से कि जिस कंपनी को वो अपना माल सप्लाई कर रहा है फ्यूचर में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, क्या वो उसके सारे पैसे लौटा पाएगी या फिर नहीं। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि जो ये कंपनी है क्या वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को के साथ काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, एथिकली वर्क हो रहा है इस कंपनी में या फिर नहीं हो रहा, और जो एम्प्लॉयज है या फिर जो शेयर होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं है। इसी तरीके से कंपनी जो सोसाइटी में काम करती है उस सोसाइटी को बदले में देने के लिए कंपनी की ये दायित्व बनता है कि वो उसे बदले में कुछ अच्छा लौटाए। इसी में का एक एग्जांपल है CSR एक्टिविटीज, जो हमारी कंपनियों के लिए, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए कंपलसरी बना दिया गया है सेबी के द्वारा। अब मैं अगर ऑल ओवर की बात करूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है एक ऐसा शासन या फिर नीति, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक इस तरीके का शासन करना ताकि जो सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स है उनको सेटिस्फाई किया जाए। अब शेयर होल्डर्स की नीड या फिर स्टेक होल्डर्स की नीड्स क्या क्या है? जब भी वो कभी भी कंपनी से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो जो कंपनी है वो उसे बदले में उसका जवाब दे, यानी कि अकाउंटेबल हो।
यानी कि क्या हमारा वर्ड यहाँ से निकल के आया कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो क्या हो, उनके प्रति अकाउंटेबल हो, और जो कंपनी काम कर रही है उसके बारे में शेयर होल्डर्स को सारी जानकारी हो, ताकि वो जान पाए कि कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, क्या या फिर लॉस कर रही है, किस तरीके से जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वो काम कर रहे हैं, कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर्स है, वो कितनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उनको क्या फीस मिल रही है, फिर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनको क्या फीस मिले, इन सभी की नॉलेज उनको टाइम टू टाइम दी जाए, जिससे कि क्या है कंपनी की मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए। अब जब ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो जो शेयर होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम थ्योरेटिकली जानने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है। जैसे मैंने बताया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉर्पोरेट प्लस गवर्नेंस। कॉर्पोरेट का मतलब है कि एक लार्ज बिजनेस एंटिटी, यानी कि एक बिजनेस जो बड़े स्केल पे किया जाए, किसके द्वारा किया जा रहा है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जैसे कि शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स के द्वारा किया जा रहा है। और ये किस वजह से किया जा रहा है, ताकि ये क्या अर्न कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए। इनका जो मेन एम है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। और उसी तरीके से अगर गवर्नेंस का मतलब जानने की कोशिश करें, तो गवर्नेंस का मतलब है शासन नीति या फिर एक स्ट्रक्चर जो कि हमें इंश्योर करता है कि उस जो मैनेजमेंट है उसमें अकाउंटेबिलिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, रिस्पॉन्सिवनेस आए, ताकि वो कोई भी इवेंट हो तो उसके लिए रिस्पॉन्स करे, सारे रूल्स ऑफ लॉ, सारे लॉ को, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उनके साथ काम करे, इक्विटी आए हर एक शेयर होल्डर्स के लिए, जो वो वोटिंग राइट्स है, हर एक शेयर होल्डर्स को इक्वल वोटिंग राइट मिले। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि अगर कोई शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी में है तो उन माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की भी ध्यान रखा जाए। और अगर हम वही बात करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इकट्ठा मतलब क्या होएगा, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें जो मैनेजमेंट है, इट इज द सिस्टम बाय विच मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस आइडेंटिटी, जो बिजनेस की मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट करे और कंट्रोल करे। अब कंट्रोल किसे करना है, उन बिजनेस एक्टिविटीज को जो मैनेजमेंट कर रही है, उन एक्टिविटीज को जो एक कंपनी के अंदर हो रही है, उन कंपनीज को डायरेक्ट करना और कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना ताकि कंपनी के अंदर अकाउंटेबिलिटी आ जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए और एथिकल प्रैक्टिसेस हो। एथिकल का मतलब है कि कोई भी लॉ को तोड़ने वाली या फिर गलत प्रैक्टिसेस ना हो, ताकि जो सारे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर इन शॉर्ट बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कॉम्बिनेशन है रूल्स का और प्रोसेसेस का, जिससे जो बिजनेस है वो ऑपरेट किया जाए और उसको कंट्रोल कर सके हम। अगर मैं बात करूं आईईएएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर अपनी रिपोर्ट को हर साल देता है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे HDFC लाइफ, HDFC बैंक, इन्फोसिस, महिंद्रा, ये सारी टॉप स्कोर्स में रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अब क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे ये जो हमारी रिपोर्ट है ये आती है। इसके क्राइटेरिया है अकाउंटेबिलिटी कैसी है, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, वो कितनी एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं, उन एनुअल जनरल मीटिंग्स में क्या क्या किया जा रहा है, जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट लिए जा रहे हैं या फिर नहीं लिए जा रहे, जो हमारे डायरेक्टर्स है कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, कितने नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन सब को मिला के एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और जिसमें इन सभी ने टॉप स्कोर हासिल किया है। अगर मैं आपको HDFC की बात बताऊं तो 1995 में HDFC बैंक का शेयर का रेट था अप्रोक्स 6 रुपीज और
इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखते हुए, इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए आज 2023 में इसके एक शेयर का रेट हो गया है 1500 से ज़्यादा, और ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक बन चुका है और वर्ल्ड में भी 4th पोजीशन का बैंक बन चुका है। यानी कि एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फायदा क्या क्या होता है कि हमारा जो रेपुटेशन है, जो जिसे हम गुडविल बोलते हैं, वो इतनी अच्छी हो जाती है कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट डेवलप होता है और ऑल ओवर हमारे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत इसलिए पड़ी थी ताकि जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से हो पाए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स इतनी वाइड एरिया में फैले हुए हैं, वाइड स्प्रेड हो रखे हैं शेयर होल्डर्स, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी के आके मैनेज कर पाए, जिस वजह से उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे से काम करते रहे, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना जरूरी है। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगी तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी को भी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना जरूरी है। और जब मान लेते हैं कि अगर वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं तो ना उसी वजह से जो कॉर्पोरेट स्कैम्स है वो हमारे होते हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगी तो हमारे कॉर्पोरेट स्कैम्स होने से बच सकते हैं। अगर मैं बात करूं सत्यम कंप्यूटर्स की, तो जो कॉर्पोरेट स्कैम हुआ था वो किस वजह से हुआ था, जो उनके फाइनेंशियल डाटा था वो मैनिपुलेट किया जा रहा था। अगर कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है तो उसको 500 करोड़ रुपए का दिखा दिया जाता था। जो फेक इनवॉइस बिल्स है वो क्रिएट किए जा रहे थे, जिस वजह से जो कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट स्कैम हो गया था, और सत्यम स्कैम के बारे में आज हर कोई जानता है। इसी को रोकने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की कि ग्लोबलाइजेशन के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो बाहर जाके काम करना चाहती है तो बाहर के लोग उसे तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो अच्छे से काम करेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से फुलफिल करेगी, और अच्छी तरीके से फुलफिल करेगी यानी कि सभी की नीड्स को सेटिस्फाई करेगी। और अगर नीड्स को सेटिस्फाई करेगी तो जो उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ऑफ कोर्स अच्छी रहेगी, जिस वजह से उसे अपनी डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी, कंपनी की ग्रोथ इजीली हो सकेगी। इन डिफरेंस ऑन द पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर्स, इस पॉइंट में हम क्या कहना चाहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स है वो माइनॉरिटी में भी होते हैं, तो जो माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी भी बात सुननी चाहिए और उनकी बातें बोर्ड मीटिंग में रखनी चाहिए, ताकि उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो सके और उन्हें किसी भी तरीके का उनके साथ कोई भी डिफरेंशिएशन ना हो पाए। अब अगला पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट भी है, जो कि सेबी। जब हमारा सत्यम स्कैम हुआ था तो उसके बाद जो सेबी है यानी कि जो रेगुलेटर्स है उन्होंने कंपनीज के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, जैसे कि CSR करना। CSR तो एक अलग एक्टिविटी है। जो सत्यम स्कैम के बाद जो सत्यम स्कैम में जो मेन प्रॉब्लम थी ऑडिटर की प्रॉब्लम थी कि ऑडिटर को ये पता नहीं लग पाया था कि जो हमारे इनवॉइस बिल है वो हमारे नकली बिल है, नकली इनवॉइसेस हमारे जनरेट किए जा रहे हैं। तो इसीलिए सेबी ने ये रेगुलेट करा कि जब भी कोई ऑडिटर है, कंपनी कोई ऑडिटर को अपॉइंट करती है वो तो हर 10 साल में उस ऑडिटर को चेंज किया जाना जरूरी है। अगर कोई कंपनी ग्लोबली काम करती है तो IFRS रूल्स का मेंटेन करना या फिर उनके साथ काम करना जरूरी है। अब बात है कि बेनिफिट्स क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर हम कर लेते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट क्या है अगर एक कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करती है। तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा कि
2 मिनट। सबसे पहला बेनिफिट है हमारा कि कॉन्फिडेंस, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाता है। देखिए कोई भी इन्वेस्टर है, अगर उसको सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे मिल रही है, उसको पता लग रहा है कि कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनमें से कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और कितने डिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, उसे ये पता लग रहा है कि इनको कितना कितना कंपनसेशन यानी कि इनकी फीस कितनी कितनी दी जा रही है, जो एम्प्लॉयज है उनकी फीस कितनी है, यानी कि ऑल ओवर कितना पैसा एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो नॉमिनी कमेटी है वो किस तरीके से काम कर रही है, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो किस तरीके से काम कर रही है। जब कंपनी सारे अपने डाटा को डिस्क्लोज करती है ना, तो ट्रांसपेरेंसी आती है और ट्रांसपेरेंसी की वजह से करप्शन हमारा कम हो जाता है, जो कि 4th पॉइंट भी है बल्कि हमारा, कि जो करप्शन है वो कम हो जाता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, जिस वजह से जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है कंपनी के ऊपर। और जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, और कंपनी को अगर कैपिटल की जरूरत होती है, तो हर एक इन्वेस्टर उस कंपनी में अपना पैसा लगाने को तैयार होता है। और जब इस तरीके का कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बन जाता है, तो जो कंपनी है उसे लोअर कॉस्ट पे कैपिटल प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि लोअर कॉस्ट पे कैपिटल उसे मिल जाती है, जिस वजह से उसकी कैपिटल कॉस्ट कम आएगी। अगर कैपिटल कॉस्ट हमारी कम आएगी, कंपनी अच्छी गवर्नेंस से चल रही है, प्रॉफिट अच्छा अर्न करेगी, तो ऑफ कोर्स ये नॉर्मल सी बात है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और जो शेयर प्राइस है वो भी कंपनी का बढ़ जाएगा। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हर एक इंटरेस्ट, जो कि हर एक स्टेक होल्डर्स है या फिर शेयर होल्डर्स है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाएगा। उनका देखिए अभी हमने सभी के इंटरेस्ट की बात करी थी, अगर कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। शेयर होल्डर्स की नीड्स क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, दोनों नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरीके से जब कंपनी अच्छा काम करेगी, अच्छे से डाटा डिस्क्लोज करेगी, तो जो हमारे सप्लायर्स है और जो हमारे गवर्नमेंट्स है उनका अच्छे से काम हो पाएगा। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखेगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी का भी इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब कंपनी हमारे कस्टमर को, जब हमारी कंपनी अच्छे से सर्विसेज देगी, तो ऑल ओवर बेनिफिट तो कस्टमर का ही हो रहा है। सबसे पहले तो कंपनी कस्टमर है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, तो जो सारी एक्टिविटीज है वो तो हो ही कस्टमर के लिए ही है ना। जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरीके से सारी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो पाएगा और जिससे हमारी कंपनी की सक्सेस हो पाएगी, कंपनी एक अपने अलग लेवल पे पहुंच पाएगी। जैसे कि हमने HDFC बैंक का एग्जांपल लेके देखा था कि एक शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू 6 रुपए थी और कुछ ही सालों में उसका शेयर प्राइस 1500 से ऊपर हो गया है। इतनी बड़ी कंपनी वो किस तरीके से बनी, उसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया गया, कस्टमर का इंटरेस्ट सेटिस्फाई किया गया और सारे तरफ से बातों का ध्यान रखा गया। एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि HDFC बैंक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कोई टॉपिक समझ आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ।